मनुष्य के जब बर्बादी के दिन आते हैं तो वह ये तीन गलतियां करता है। समझ लो वरना बहुत पछताओगे। मनुष्य के जब बर्बादी के दिन आते हैं तो वह कौन सी तीन गलतियां करता है? दोस्तों, आप अजय थे। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान सागर पर। दोस्तों, आइए मैं यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस कहानी के माध्यम से सुनाता हूं। दर्शक बंधुओं, बहुत समय पहले की बात है। उत्तर दिशा में एक सोमपुर नाम का राज्य स्थित था। वह अपनी सुख शांति और समृद्धि के लिए जाना जाता था। यहां के राजा प्रताप नारायण अपनी न्याय प्रथा और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी प्रजा उन्हें अपने पिता के समान मानती थी। प्रताप नारायण ने हमेशा यह सुनिश्चित किया था कि राज्य का हर व्यक्ति सुख और शांति से जीवन व्यतीत कर सके। राजा प्रताप नारायण का एक पुत्र था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन बचपन से ही शाही वैभव में पला बड़ा था। वह बहुत साहसी और शक्तिशाली था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसके स्वभाव में बदलाव आने लगा। वो धीरे धीरे घमंडी और क्रूर बनता गया। राजा प्रताप नारायण अपने पुत्र के स्वभाव से बहुत चिंतित रहते थे। वह सोचते थे, शायद समय के साथ मेरा पुत्र सुधर जाएगा। रानी सुगंधा, जो प्रेम और संयम की मूर्ति थी, अपने पुत्र को सुधारने की पूरी कोशिश करती थी। वो अर्जुन को समझाते हुए कहती थी कि पुत्र, एक राजा की सबसे बड़ी ताकत उसकी दया और न्यायप्रियता होती है। जो अपनी प्रजा पर अत्याचार करता है उसका अंत हमेशा दुखद होता है। लेकिन अर्जुन अपनी मां की बातों पर कभी ध्यान नहीं देता था। वह अपनी शक्ति और अधिकारों के घमंड में चूर रहता था। सोमपुर राज्य के दक्षिण में एक चंदन भट्टी नाम का छोटा सा गांव था। उस गांव में एक सत्यवती नाम की एक साधारण लड़की रहती थी। सत्यवती अपनी सादगी, सुंदरता और नेक स्वभाव के लिए पूरे गांव में जानी जाती थी। एक दिन अर्जुन ने अपने दरबार में सत्यवती की चर्चा सुनी। किसी दरबारी ने कहा, महाराज चंदन बटी में एक लड़की है जो बहुत सुंदर है। पूरे गांव में लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। अर्जुन यह सुनकर चौंक जाता है। उसने तुरंत फैसला किया कि वह सत्यवती को अपने महल में लाएगा और उससे प्रेम विवाह करेगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। जब राजा प्रताप नारायण को अर्जुन की इस योजना का पता चला तो उन्होंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। उन्होंने अर्जुन को समझाया, पुत्र, एक राजा का कर्तव्य अपनी प्रजा की रक्षा करना होता है, ना कि उनकी स्वतंत्रता छीनना। तुम्हारा यह कदम न केवल अन्यायपूर्ण है बल्कि तुम्हारे लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, लेकिन अर्जुन ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। उसने क्रोध में कहा, पिताजी, मैं योगराज हूं, मेरी इच्छा ही मेरी शक्ति है। सत्यवती अब मेरी होगी। मित्रों, उसी रात अर्जुन अपने सैनिकों के साथ चंदन बटी पहुंच जाता है। उसने सत्यवती के घर पर दस्तक दी और उसके पिता धीरज से कहा, अपनी बेटी को मेरे साथ भेज दो। धीरज ने हाथ जोड़कर अर्जुन से विनती की, महाराज, मेरी बेटी पर कृपा करें, वह हमारे जीवन की आखिरी खुशी है। लेकिन अर्जुन पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने सत्यवती को जबरन महल लाने का आदेश दिया। सत्यवती की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर अद्भुत सहज झलक रहा था। महल में सत्यवती के आगमन से पूरा वातावरण अशांत हो गया। अर्जुन ने उसे अपने कक्ष में बंद कर दिया। सत्यवती की आंखों में आंसू झलक रहे थी। वह अर्जुन से हर दिन विनती करती, मुझे जाने दो, मुझे मेरे परिवार के पास लौटने दो। लेकिन अर्जुन के दिल में दया का कोई स्थान नहीं था। महल के गलियारों में अर्जुन की क्रूरता के किस्से गूंजने लगे थे। राजा प्रताप नारायण और रानी सुगंधा ने अर्जुन को बहुत समझाने की कोशिश की। राजा ने कहा, पुत्र, सत्यवती भी हमारे राज्य की बेटी है। उसके साथ जुल्म मत करो, उसे मुक्त कर दो, अन्यथा यह अन्याय तुम्हारे लिए भारी पड़ेगा। लेकिन अर्जुन ने उनकी बात को ठुकरा दिया। उसने कहा, पिताजी, मैं यहां का युवराज हूं, मेरा निर्णय अंतिम है। सत्यवती अब आज से यही रहेगी। अगले दिन अर्जुन ने क्रोध में आकर अपने माता पिता को बंदी बनाने का आदेश। सैनिकों ने राजा और रानी को बंदी गृह में डाल दिया। महल में अब भय और सन्नाटा छा गया था। राजा और रानी अंधेरे बंदी गृह में बंद था। सत्यवती अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रही थी। दोस्तों,
अहंकार और अन्याय का अंत हमेशा बुरा होता है। शक्ति और अधिकार का दुरुपयोग राजा को महान नहीं बल्कि पतित बनाता है। सोमपुर राज्य में जैसे अंधकार सा मंडरा रहा था, राजा प्रताप नारायण और रानी सुगंधा, जो प्रजा के लिए आदर्श माने जाती थे, अब अपने ही पुत्र के अहंकार और क्रोध के शिकार होकर बंदी गृह में कैद हो गए। महल के हर कोने में राज अर्जुन की क्रूरता की कहानियां गूंज रही थी। उधर सत्यवती, जो अपने साधारण जीवन से खुश थी, अब महल के एक अंधेरे कक्ष में बंद थी। उसके जीवन की खुशियां जैसे उससे छीन ली गई हो। सत्यवती की आंखों से आंसू तो सूख चुके थे, लेकिन उसके भीतर साहस और प्रतिरोध की आग जल रही थी। हर रात सत्यवती अपनी चूड़ियों को छूकर सोचती थी, क्या मैं यहां से कभी बाहर निकल पाऊंगी? क्या मुझे मेरे जीवन की खुशियां मिल पाएंगी? उसका दिल एक नाम पुकारता था, आरब। आरब एक साहूकार का बेटा था, सत्यवती का बचपन का साथी और उसका पहला प्रेम था। आरब ने सत्यवती से विवाह का वादा किया था, लेकिन व्यापार के विस्तार के लिए वो दूसरे राज्य चला गया था। उसे विश्वास था कि जब वो लौटेगा तो सब कुछ वैसा ही होगा जैसा उसने छोड़ा था। मित्रों, कई महीनों बाद आरब जब अपने गांव चंपापुर लौटकर आता है, तो उसने देखा कि गांव का माहौल पहले जैसा नहीं है। चारों ओर उदासी और डर का माहौल था। वह तुरंत अपने घर पहुंचा। वहां उसके पिता ने उसे गंभीरता से बुलाकर कहा, पुत्र, तुम नहीं जानते हो कि यहां क्या हो रहा है? आरब ने चिंता से पूछा। हां पिताजी, क्या हो रहा है? तब उनके पिता ने बताया, युवराज अर्जुन ने हमारी सत्यवती को जबरन महल में ले जाकर बंदी बना लिया है। उसने उसके परिवार को धमकी दी है और किसी को उसकी मदद करने की अनुमति नहीं है। मित्रों, यह सुनते ही आरब का चेहरा गुस्सा और चिंता से लाल हो जाता है। उसने ठान लिया, मैं सत्यवती को उस पिंजरे से निकाल कर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। महल में बंद सत्यवती भी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन के सख्त पहरे ने उसकी हर योजना को विफल कर दिया था। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वह सेवकों और रक्षकों के व्यवहार को ध्यान से देखने लगी। उसे भरोसा था कि एक दिन उसे मौका जरूर मिलेगा। मित्रों, उधर आरब ने सत्यवती को बचाने की ठान ली। उसने गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों को इकट्ठा किया और उनसे मदद मांगी। एक बूढ़े सेनापति ने उसे चेताया, पुत्र, युवराज अर्जुन बड़ा क्रूर है। उसका महल अवैध है, वहां जाना और सत्यवती को बचाना आत्मघाती हो सकता है। लेकिन आरब ने दृढ़ता से कहा, यदि मैंने कोशिश नहीं की तो सतपति के साथ साथ इस राज्य की आत्मा भी मर जाएगी। आरब ने महल में प्रवेश करने के लिए एक योजना बनाई। उसने पुराने दरबारी से किया, जिसने उसे महल के गुप्त मार्गों की जानकारी दी। यह मार्ग महल के पिछले हिस्से तक जाता था। दरबारी ने कहा, लेकिन सावधान रहना, यह रास्ता बहुत खतरनाक है। आरब ने उस गुप्त मार्ग से महल में प्रवेश कर लिया। वो चुपचाप हर कक्ष और गलियारे को ध्यान से देखता रहा, लेकिन सत्यवती का कोई निशान नहीं मिला। महल के अंधेरे कोनों में गश्त लगाते हुए आर बेचैन हो गया था। तभी एक पहरेदार उसे देख लेता है और जोर से चिल्लाता है, कौन हो तुम और यहां क्या कर रहे हो? आरब समझ गया था कि अब उसकी उपस्थिति छिपी नहीं रह सकती। वह तेज कदमों से पीछे हटते हुए महल से बाहर निकलने के लिए भागता है। पहरेदार उसके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन आरब ने अपनी फुर्ती और चतुराई से महल की सीमा को पार कर लिया। रात के अंधेरे में भागते हुए आरब थककर चूर हो गया। वो दूसरे नगर के पास एक पेड़ के नीचे सुस्ताने बैठ जाता है। तभी उसकी नजर पास में बैठी एक लड़की पर पड़ी। वो लड़की का चेहरा चांदनी में चमक रहा था। वह अविश्वसनीय रूप से सुंदर थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी। आरब ने पास जाकर पूछा, तुम इतनी रात को यहां क्या कर रही हो और कौन हो? तब लड़की ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द और गुस्से का मिश्रण था। उसने कहा, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूं, नाम नागेश्वरी है। यह सुनकर आरब को आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, इच्छाधारी नागन, तुम यहां क्यों हो? नागेश्वरी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इस राज के युवराज अर्जुन ने मेरे पति
जो कि एक इच्छाधारी नाग थे, उनको मार डाला है। वह निर्दोष था, लेकिन अर्जुन ने उसे अपनी ताकत दिखाने के लिए मार दिया। उसकी आंखों में दर्द के साथ बदले की आग जल रही थी। मैं तब से इस अवसर की तलाश में हूं कि इस दुष्ट राजकुमार से मैं बदला ले सकूं। मित्रों, आरब ने नागेश्वरी की बात को ध्यान से सुना। उसे लगा जैसे नियति ने उसे एक और सत्यवती से मिलवाया है। उसने कहा, नागेश्वरी, मैं भी अर्जुन के अत्याचार का शिकार हूं। उसने मेरी सत्यवती को महल में बंदी बना रखा है। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। नागेश्वरी ने आरब की ओर देखा और कहा, तुम्हारे दिल में सच्चाई और साहस झलक रहा है। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, लेकिन इस संघर्ष में तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। आरब ने सहमति में सिर हिलाया। तुम्हारा बदला अब मेरा उद्देश्य होगा, लेकिन पहले हमें सत्यवती को बचाना होगा। कहते हैं, अन्याय का अंत करने के लिए कभी कभी सहयोग और बलिदान की आवश्यकता होती है। अत्याचारी चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका पतन एक दिन तय जरूर है। दोस्तों, सोमपुर राज पर अत्याचार का साया गहराता जा रहा था। युवराज अर्जुन का घमंड और क्रूरता चरम पर थी। राजा प्रताप नारायण और रानी सुगंधा बंदी गृह में कैद थी। सतपति महल के अंधेरे कक्ष में अकेली और डरी हुई थी, लेकिन उसका साहस, आत्मसम्मान उसे हारने नहीं दे रहा था। इसी बीच आरब और इच्छाधारी नागिन नागेश्वरी ने मिलकर अर्जुन के अत्याचार को खत्म करने की ठान ली। आरब ने अपनी योजना बनानी शुरू की, लेकिन उसे नागेश्वरी की शक्तियों की जरूरत थी। नागेश्वरी ने कहा, मैं अपनी इच्छाधारी शक्तियों का उपयोग महल में प्रवेश करने के लिए कर सकती हूं। वहां मैं हर कोने की जानकारी जुटा सकती हूं और सत्यपति का ठिकाना भी पता कर सकती हूं। लेकिन याद रखना, मैं इस काम में तुम्हारी मदद करूंगी, पर बदले में मुझे अर्जुन को खत्म करने का मौका चाहिए। आरब ने गंभीरता से कहा, तुम्हारी मदद के बिना यह काम असंभव है। तुम्हारा बदला लेना मेरा भी उद्देश्य है, लेकिन सबसे पहले मैं सत्यवती और राजा रानी को बचाना होगा। यह केवल हमारी लड़ाई नहीं, पूरे राज्य की आत्मा को बचाने का संघर्ष है। रात का अंधेरा गहरा चुका था। नागेश्वरी ने अपनी इच्छाधारी नागिन शक्ति का उपयोग किया। उसका शरीर चमचमाती हुई त्वचा और तीखी घातक आंखों से सुसज्जित था। वो फुर्ती से महल की ऊंची दीवारों को पार कर भीतर प्रवेश कर गई। महल के गलियारे अंधेरे और सन्नाटे में डूबे हुए थे। पहरेदार अपनी गश्त में व्यस्त थे, लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि एक नागे नर के बीच से गुजर रही है। नागेश्वरी ने चुपचाप हर दिशा में नजर डाली। सबसे पहले नागेश्वरी ने बंदी गृह का रास्ता देखा। वहां उसने राजा प्रताप नारायण और रानी सुगंधा को एक अंधेरी कोठरी में कैद पाया। उनके चेहरे थके हुए और निराश थे। नागेश्वरी ने उनकी बातचीत सुनी। राजा प्रताप नारायण ने धीरे से कहा, मुझे यकीन है कि अर्जुन का यह घमंड और अत्याचार एक दिन उसे ले डूबेगा, लेकिन मुझे सतपति की बहुत चिंता है। वो बेचारी अकेली इस महल में कितनी पीड़ा सह रही होगी। रानी सुगंधा ने उन्हें दिलासा दिया, कोई ना कोई जरूर आएगा जो इस अन्याय को खत्म करेगा। हमें भगवान पर भरोसा रखना होगा। हमारा बेटा तो अब कंस बन गया है। नागेश्वरी ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और आगे बढ़ी। उसने सत्यवती को ढूंढने की कोशिश की। दूसरी कोठरी में उसने सत्यवती को दीवार के सहारे बैठे देखा। सत्यवती की आंखें सूजी हुई थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक विश्वास था। नागेश्वरी ने सत्यवती को धीरे धीरे बुदबुदाते हुए सुना, आरब, मुझे यकीन है तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। सतपति का यह विश्वास नागेश्वरी के भीतर बदले की आग को तेज कर गया। उसने बंदी गृह और महल के सुरक्षा प्रबंधों का मुआयना किया और यह समझ लिया कि सत्यवती, राजा और रानी को किस तरह से बचाया जा सकता है। महल में सारी जानकारी जुटाने के बाद नागेश्वरी फुर्ती से बाहर निकल गई। वो आरब के पास पहुंची, जो बेसरी से उसका इंतजार कर रहा था। नागेश्वरी ने कहा, मैंने सब देख लिया है। राजा और रानी एक कोठरी में बंद है और सत्यवती दूसरी कोठरी में है। उनकी हालत बहुत खराब है, लेकिन महल की सुरक्षा में कुछ कमजोरियां हैं जिनका हम फायदा उठा सकते हैं।
आरम ने ध्यान से उसकी बात सुनी और गंभीरता से कहा, अब हमें मिलकर एक ठोस योजना बनानी होगी। यह लड़ाई केवल सतपति को बचाने की नहीं है, बल्कि अर्जुन के घमंड और आग को खत्म करने की है। आरब ने कहा, अर्जुन अपनी विलासिता और स्त्रियों के प्रति आकर्षण में डूबा हुआ है। हमें इसी का लाभ उठाना होगा। का नागेश्वरी, तुम्हें अपनी इच्छाधारी शक्तियों का उपयोग करके एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करना पड़ेगा। आरम ने समझाते हुए कहा, तुम एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी का रूप लेकर महल में प्रवेश कर जाओ। अर्जुन तुम्हारी सुंदरता के जाल में फंस जाएगा। एक बार जब वो तुम पर भरोसा कर लेगा तो हम उसके पतन की शुरुआत कर देंगे। नागेश्वरी ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, यह सही है, मैं ऐसा ही करूंगी। अर्जुन को खत्म करने का सही समय आ गया है। महल में अर्जुन का अत्याचार अब सीमा पार कर चुका था। उसने अपने घमंड और क्रूरता से न केवल सत्यवती बल्कि अन्य निर्दोष लड़कियों को भी बंदी बनाकर रखा था। उसकी तानाशाही से राज्य के लोग खौफ और निराशा में जी रहे थे। आरब और नागेश्वरी ने तय कर लिया था कि वे इस अत्याचार का अंत जरूर करेंगे। नागेश्वरी ने कहा, मैं अर्जुन के महल में जाऊंगी, लेकिन तुम्हें बाहर रहकर सतर्क रहना होगा। सत्यवती, राजा और रानी को बचाना हमारा पहला काम है। उसके बाद अर्जुन को खत्म करना। सोमपुर राज का अंधकार और गहराता जा रहा था। अर्जुन का घमंड और अत्याचार राज्य की हर गली और हर दिल पर भारी पड़ रहा था। वही इच्छाधारी नागिन और नागेश्वरी और आरम ने मिलकर इस अन्याय को खत्म करने का संकल्प लिया। उनकी योजना बेहद चतुराई और साहस से भरी हुई थी। नागेश्वरी ने अपनी शक्तियों का उपयोग कर अर्जुन को उसके ही जाल में फंसाने का निर्णय लिया। नागेश्वरी ने अपने नागिन रूप से एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। साया वह अब किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी कि उसका चेहरा चमक रहा था और उसकी चाल इतनी मोहक थी कि कोई भी उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो सकता था। उसने साई गहने और परिधान पहन लिए ताकि वह वास्तव में किसी राजघराने की राजकुमारी लगे। आरम ने उसे चेताया, महल में हर जगह सैनिक और जासूस फैले हुए हैं। तुम्हें बहुत सतर्क रहना होगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम सफल हो जाओगी। मैं महल के बाहर की स्थिति पर नजर रखूंगा और सही समय पर तुम्हारी मदद करूंगा। मित्रों, रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। नागेश्वरी ने शाही राजकुमारी का रूप लेकर महल के द्वार पर दस्तक दी। पहरेदार ने जैसे ही उसे देखा, उसकी सुंदरता से दंग रह गया। पहरेदार ने पूछा, तुम कौन हो और इतनी रात को महल में क्यों आई हो? नागेश्वरी ने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहा, मैं पास के राज्य की राजकुमारी हूं। हमारे राज्य पर दुश्मनों ने हमला कर दिया है। मेरे पिता राजा इस युद्ध में मारे गए और हमारा राज पूरी तरह से नष्ट हो गया है। अब मेरे पास कोई शरण नहीं है। मैंने सुना है कि सोमपुर के राजकुमार अर्जुन बड़े प्रतापी और बहुत बलशाली है। मैं उनकी शरण लेने आई हूं। मित्रों, पहरेदार उसकी कहानी सुनकर और उसकी सुंदरता से बड़ा प्रभावित होकर बोला, राजकुमारी, अब आप भीतर जाइए। महल में प्रवेश करते ही नागेश्वरी ने चारों ओर नजर दौड़ाई। उसने सोचा, यह महल अब मेरे लिए रणभूमि है। मुझे अपने हर कदम को सोच समझकर उठाना होगा। कुछ ही देर में वह अर्जुन के दरबार में पहुंची। अर्जुन, जो पहले से ही अपनी विलासिता और घमंड के लिए कुख्यात था, जैसे ही नागेश्वरी पर उसकी नजर पड़ी, वह मंत्रमुग्ध हो गया। उसकी सुंदरता, चाल ढाल और शब्दों ने अर्जुन को पूरी तरह से मोहित कर लिया था। अर्जुन ने अपने सिंहासन से उठते हुए पूछा, तुम कौन हो और इतनी रात को मेरे महल में क्यों आई हो? नागेश्वरी ने धीरे से अपने चेहरे से घूंघट हटाया और कहा, महाराज, मैं पास के राज्य की राजकुमारी हूं। हमारा राज्य नष्ट हो गया है और मेरे पिता उस युद्ध में मारे गए हैं। दुश्मनों ने हमला कर दिया है। अब मेरे पास कोई शरण नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप जैसा प्रतापी और शक्तिशाली राजकुमार मेरी रक्षा जरूर करेगा। मित्रों, अर्जुन, जो पहले ही नागेश्वरी की सुंदरता से प्रभावित हो गया था, उसकी कहानी सुनकर और भी अधिक मोहित हो जाता है। उसने कहा, राजकुमारी जी, आपकी जैसी सुंदर और वीर स्त्री को कौन शरण नहीं देना चाहेगा। आप मेरे महल में पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन अगर आप मेरी रानी बनना स्वीकार करें तो मैं न केवल आपकी रक्षा करूंगा, बल्कि आपके इस महल की महारानी भी बना दूंगा।
नागेश्वरी ने मन ही मन सोचा, यह तो वैसा ही हो रहा है जैसा मैंने सोचा था। यह घमंडी और अत्याचारी व्यक्ति मेरी सुंदरता के जाल में फंस चुका है। उसने अर्जुन के प्रस्ताव को स्वीकार करने का नाटक किया और कहा, महाराज, यदि ये आपकी इच्छा है तो मैं इसे स्वीकार करती हूं। अर्जुन बेहद खुश हो गया। उसने पूरे महल में घोषणा कर दी कि अब यह नई राजकुमारी उसकी रानी बनेगी। उसे महल में एक विशेष स्थान और कक्ष दिया गया। लेकिन नागेश्वरी का ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर था। सत्यवती, राजा रानी और अन्य बंदियों को मुक्त कराना उसका उद्देश्य था। हर रात नागेश्वरी महल के विभिन्न हिस्सों का मुआयना करती थी। उसने पहरेदार की गतिविधियों, बंदी गृह के सुरक्षा और प्रबंधों तथा अर्जुन की दिन का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। नागेश्वरी ने एक रात गुप्त मार्ग का उपयोग कर महल से बाहर निकलने का रास्ता खोजा। उसने आरब से मुलाकात की और कहा, मैंने महल के हर कोने का मुआयना कर लिया है। सत्यवती, राजा और रानी बंदी गृह में कैद है। पहरा बहुत सख्त है, लेकिन अर्जुन अब मुझ पर पूरी तरह से विश्वास कर रहा है। हमें इस स्थिति का फायदा उठाना होगा। आरब ने कहा, हम जल्दी करेंगे। अर्जुन का अत्याचार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तुम्हारा महल के अंदर रहना हमारे लिए सबसे बड़ा लाभ है। आरब और नागेश्वरी ने मिलकर अर्जुन के अत्याचार को खत्म करने और बंदियों को बचाने की योजना बनाई। नागेश्वरी ने कहा, महल के पीछे के जंगल में एक गुप्त दरवाजा है। मैं सत्यवती, राजा रानी और बाकी लड़कियों को लेकर वहां आऊंगी। तुम वहीं इंतजार करना। आरब ने दृढ़ता से कहा, ठीक है, मैं सबको सुरक्षित उस गुफा तक ले जाऊंगा। तुम्हारा साहस ही हमें में जीत दिलाएगा। ठीक है। महल में अपने राजकुमारी के रूप में नागेश्वरी ने अर्जुन के करीब रहकर उसकी हर गतिविधि पर नजर रखी हुई थी। उसने राजकुमार की सेवा करते हुए उसकी प्रसन्नता का ध्यान रखा, लेकिन भीतर से वह केवल सही समय का इंतजार कर रही थी। एक रात जब अर्जुन गहरी नींद में सो गया, नागेश्वरी ने महल के बंदी गृह की ओर कदम बढ़ाए। रास्ते में उसने देखा कि पहरेदार स्वस्थ हो चुके हैं। अपनी नागिन शक्तियों का उपयोग करते हुए उसने कुछ पहरेदार को भ्रमित किया और उन्हें दूसरी दिशा में भेज दिया। धीरे धीरे नागेश्वरी बंदी गृह के भीतर चली गई। सबसे पहले उसने राजा प्रताप नारायण और रानी सुगंधा की कोठरी खोली। राजा ने उसे देखते ही पूछा, तुम कौन हो और हमारी मदद क्यों कर रही हो? नागेश्वरी ने कहा, मुझे आरम ने भेजा है। मैं एक इच्छाधारी नागिन हूं। हमने मिलकर आपके राज्य को इस क्रूर राजकुमार से मुक्त कराने का प्रण लिया है। कृपया चुपचाप मेरे साथ चलिए। राजा रानी चुपचाप उसके साथ चल दिए। इसके बाद नागेश्वरी सत्यवती की कोठरी की ओर बढ़ गई। सत्यवती को मुक्त करते हुए उसने धीरे से कहा, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। आरब तुम्हारे लिए बाहर इंतजार कर रहा है। सत्यवती की आंखों में चमक आ गई थी, लेकिन उसने चुपचाप नागेश्वरी का हाथ थामा और बाहर निकल गई। इसके बाद नागेश्वरी ने अन्य बंदियों को भी मुक्त किया और सबको संकेत दिया कि बिना कोई आवाज किए गुप्त मार्ग से आगे को बढ़ेंगे। नागेश्वरी सभी को लेकर महल के गुप्त दरवाजे से जंगल की ओर ले गई। वहां बाहर आरब पहले से ही इंतजार कर रहा था। सत्यवती ने आरब को देखते ही भावुक होकर कहा, मुझे विश्वास था कि तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। आरब ने सत्यवती का हाथ थामा और कहा, अब तुम सुरक्षित हो, लेकिन हमें जल्दी करनी होगी। यह जगह अभी तक खतरनाक है। आरब ने राजा रानी, सत्यवती और बाकी बंदियों को लेकर जंगल में स्थित गुफा की ओर रुख किया। यह गुफा नागेश्वरी ने पहले से ही सुरक्षित घोषित की हुई थी। वहां पहुंचने के बाद सभी ने राहत की सांस ली। उधर महल में अर्जुन की नींद अचानक खुल गई। उसने देखा कि नागेश्वरी, जो उसकी नई रानी थी, उसके पास नहीं थी। वह परेशान हो गया और सोचने लगा, इतनी रात को वह कहां जा सकती है? क्या वह मुझसे कुछ छिपा रही है? वह नागेश्वरी को ढूंढने के लिए चल दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद नागेश्वरी अपने राजकुमारी के रूप में वापस आ गई। अर्जुन ने गुस्से में पूछा, तुम इतनी रात को कहां गई थी? नागेश्वरी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मुझे महल के बाहर कुछ आवाजें सुनाई दी। मैं यह देखने के लिए गई थी कि वे आवाजें कहां से आ रही हैं। अर्जुन का गुस्सा थोड़ी देर के लिए शांत हो गया, लेकिन उसके मन में शक गहराता गया।
उसने ठान लिया कि वह नागेश्वरी पर नजर रखेगा। उसने अपने वफादार पहरेदार को आदेश दिया कि वो उसकी हर गतिविधि पर नजर रखे। कुछ दिनों तक नागेश्वरी ने अर्जुन के शक को शांत रखने के लिए बड़ी सावधानी से काम किया। लेकिन एक रात जब वो गुप्त रूप से महल से बाहर निकल रही थी, अर्जुन ने उसे देख लिया। वो चुपचाप उसका पीछा करने लगा। नागेश्वरी, जो पहले से ही सतर्क थी, उसे एक सुनसान जगह तक ले गई। वहां अर्जुन ने उसे रटते हुए पूछा, तुम कौन हो और यह सब क्या हो रहा है? तुम मेरी रानी नहीं हो सकती। सच सच बताओ कि तुम क्या छिपा रही हो। नागेश्वरी ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें सच जानना ही है तो सुनो, मैं तुम्हारी रानी नहीं हूं। मैं एक इच्छाधारी नागिन हूं। तुमने मेरे पति को मारा और इस राज्य में इतने अत्याचार किए कि मैंने तुम्हें खत्म करने का प्रण लिया है। तुम्हारा अंत आज यही होगा। मित्रों, यह सुनकर अर्जुन गुस्सा और डर से कांप उठा। उसने अपनी तलवार निकाली और नागेश्वरी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन नागेश्वरी ने तुरंत अपना असली रूप धारण कर लिया। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी और उसके फन से जहर टपक रहा था। अर्जुन ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन नागेश्वरी ने एक ही बार में उसे डस लिया। उसका जहर इतना घातक था कि अर्जुन तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में पछतावा और दर्द का भाव था, लेकिन अब कुछ भी नहीं बदला जा सकता था। अर्जुन की मृत्यु के बाद महल में हड़कंप मच जाता है। पहरेदार सब इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन नागेश्वरी, जो अब अपने नागे रूप में थी, पहले के पिछले रास्ते से निकलकर सुरक्षित गुफा की ओर बढ़ गई। गुफा में पहुंचने पर उसने देखा कि आरब, सत्यवती, राजा प्रताप नारायण, रानी सुगंधा और बाकी लड़कियां उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। नागेश्वरी ने कहा, अर्जुन अब इस दुनिया में नहीं है। उसका घमंड और अत्याचार खत्म हो चुका है। मित्रों, यह सुनते ही राजा और रानी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के थे। राजा प्रताप नारायण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुमने हमारे राज्य को उस दुष्ट से बचा लिया है। यह बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। सत्यवती ने आगे बढ़कर नागेश्वरी को गले लगाया और कहा, तुमने हमें नया जीवन दिया है। मैं यह कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगी। आरब ने सिर झुकाकर कहा, तुम्हारे साहस और बलिदान के बिना यह असंभव था। अब हमें आगे की योजना बनानी होगी। राज्य में अभी भी अर्जुन के वफादार मौजूद हैं। हमें उन्हें भी काबू में करना होगा और राज्य को स्थिरता देनी होगी। दोस्तों, सभी ने मिलकर अगले दिन महल में लौटने का निर्णय लिया। नागेश्वरी ने गुफा से निकलने से पहले यह सुनिश्चित किया कि महल के आसपास कोई खतरा ना हो। जब राजा, रानी, आरब, सत्यवती और नागेश्वरी महल पहुंचे तो बाहर का माहौल अब भी भय और अनिश्चितता से भरा हुआ था। लेकिन उनके लौटने की खबर सुनकर प्रजा में आशा की नई किरण जागी। महल में पहुंचते ही सभी बंदियों को उनके परिवारों के पास वापस भेज दिया गया। वे लड़कियां जो अर्जुन के अत्याचार के शिकार हुई थीं, अब अपने अपने घर लौटने को उत्सुक थीं। उनके चेहरे पर राहत साफ झलक रही थी। कुछ ही दिनों बाद राजा प्रताप नारायण ने पूरे राज्य के मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों को महल में बुलाया। एक भव्य दरबार का आयोजन किया। राजा ने दरबार में खड़े होकर कहा, आज हमारा राज्य अत्याचारी राजकुमार अर्जुन के शासन से मुक्त हो चुका है। यह केवल मेरी प्रजा और इन वीर योद्धाओं की वजह से संभव हो पाया है। मैं आरब और नागेश्वरी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे राज्य को बचाया है। प्रजा और दरबार के सदस्यों ने आरब और नागेश्वरी के साहस को सराहा। लेकिन राजा ने आगे कहा, अब मेरी उम्र हो चुकी है। मैं यह नहीं चाहता कि राज्य को मेरे जैसे थके और बूढ़े हाथों में और चलाया जाए। हमारे राज्य को अब एक युवा और साहसी, न्यायप्रिय राजा की जरूरत है। मैं आज यह घोषणा करता हूं कि आरब सोमपुर का नया राजा बनेगा। आरब ने यह सुनकर हैरानी से कहा, महाराज, मैं तो एक साधारण साहूकार का बेटा हूं। राज का संभालना मेरे बस की बात नहीं है। यह राज्य आपका है और आपके बाद इसे कोई योग्य व्यक्ति संभाले। राजा मुस्कुराए और बोले, बेटा, योग्यता केवल जन्म से तय नहीं होती। तुमने अपने साहस, बुद्धिमानी और निष्ठा से यह साबित किया है कि तुम इस राज का नेतृत्व कर सकते हो। तुमने न केवल सत्यवती को बचाया,
बल्कि इस राज्य के लिए अपने प्राणों की परवाह किए बिना यह लड़ाई लड़ी। यही तुम्हारी सबसे बड़ी योग्यता है। इसके बाद राजा ने सत्यवती की ओर देखते हुए कहा, सत्यवती, तुम्हारी जीवन संगिनी बनेगी और नागेश्वरी, जिसने अपने बलिदान से हमारे परिवार और राज्य को बचाया, वह भी तुम्हारी पत्नी बनकर इस राज्य की महारानी का दर्जा पाएगी। दोस्तों, आरब ने कुछ देर सोच विचार कर सहमति दे दी। नागेश्वरी, जो पहले ही आर की बहादुरी और निष्ठा से प्रभावित हो चुकी थी, उसने भी सिर झुकाकर कहा, महाराज, यदि आपका यही आदेश है तो मैं इसे स्वीकार करती हूं। महल में कुछ ही दिनों बाद एक भव्य उत्सव का आयोजन होता है। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गईं। आरब का राज्य अभिषेक हुआ और उसे आधिकारिक रूप से सोमपुर का नया राजा घोषित कर दिया गया। इसके साथ ही आरब का विवाह सत्यवती और नागेश्वरी के साथ किया गया। विवाह समारोह इतना भव्य था कि राज भर के लोग इसमें शामिल हुए। राजा और रानी ने इस अवसर पर आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम तीनों मिलकर इस राज्य को न्याय और करुणा से चलाओ। तुम्हारा यह सामंजस्य सोमपुर को स्वर्ण युग में ले जाएगा। दोस्तों, आरब सत्यवती और नागेश्वरी ने मिलकर सोमपुर राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। सत्यवती ने अपनी करुणा और बुद्धिमानी से प्रजा के दिलों में जगह बनाई। नागेश्वरी ने अपनी इच्छाधारी शक्तियों और मानव रूप में साहस के साथ राज्य की सुरक्षा का अभिन्न हिस्सा बन गई। राजा प्रताप नारायण और रानी सुगंधा, जिन्होंने अपने सारे दायित्व आरंभ को सौंप दिए, शेष जीवन शांति और भक्ति में बिताने के लिए महल के एक शांत हिस्से में रहने लगे। प्रजा के बीच एक बार फिर खुशहाली लौट आई। हर व्यक्ति ने एक दूसरे के सहयोग से अपने जीवन में नया अर्थ पाया। आरंभ सत्यवती और नागेश्वरी की जोड़ी ने यह साबित कर दिया कि प्रेम, विश्वास और समर्पण किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। दर्शक बंधु, अब बात करते हैं कि मनुष्य के विनाश का समय जब आता है, तब वो ये 3 प्रमुख गलतियां करता है जो उसके पतन का कारण बनती है। पहली गलती, स्त्रियों के प्रति अनैतिक आकर्षण और जबरदस्ती, यानी कि मनुष्य का पहला और सबसे गंभीर दोष तब प्रकट होता है जब वह स्त्रियों के प्रति अनैतिक आकर्षण में फंस जाता है। जब वह अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण खो देता है और स्त्रियों का सम्मान नहीं करता, तो यह न केवल उसे नैतिक रूप से गिरा देता है, बल्कि समाज में भी उसे तिरस्कार का पात्र बनाता है। उसकी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है। समाज में उसके लिए घृणा और विरोध पैदा होता है। वह अपराधी बन जाता है और अपने जीवन में शांति और संतोष खो देता है। यह उसे विनाश की ओर ले जाता है। उदाहरण के लिए, पौराणिक कथाओं में रावण का पतन सीता हरण के कारण हुआ था। वह अपनी शक्ति और अहंकार में स्त्रियों के प्रति अनैतिक व्यवहार करता था और इसी ने उसका सर्वनाश किया। नंबर 2, क्रोध और अहंकार। दूसरी बड़ी गलती क्रोध और अहंकार है। जब व्यक्ति को अपनी शक्ति, धन या ज्ञान का अहंकार हो जाता है, तो वह सही और गलत में भेद नहीं कर पाता है। वह अपनों से दूर हो जाता है। अहंकार उसे गलत निर्णय लेने पर मजबूर करता है। वह दूसरों को तुच्छ समझने लगता है और स्वयं को अजय मानता है। यही अहंकार उसे सबसे बड़ा और आखिरी गलत कदम उठाने पर मजबूर करता है। महाभारत में कौरवों का विनाश उनके अहंकार के कारण हुआ था। दुर्योधन का क्रोध और अंधा अहंकार ही उसकी हार और कौरव वंश के विनाश का कारण बना था। नंबर 3, लोभ और अधर्म। तीसरी और बहुत बड़ी घातक गलती है धन और सत्ता का लोभ। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं और लालच के पीछे भागने लगता है, तो वो अपने धर्म और कर्तव्यों को भूल जाता है। वो अनैतिक साधनों से धन अर्जित करता है, अपने लोभ के कारण दूसरों का शोषण करता है। धीरे धीरे उसका नैतिक पतन होता है और वह अपने ही जाल में फंस जाता है। अंततः धन और सत्ता का लालच उसे अकेला और नष्ट कर देता है। उदाहरण के लिए, दुर्योधन और शकुनी का लोभ उन्हें छल, कपट और जुए की राह पर ले गया, जिसके कारण उन्हें महाभारत का युद्ध हुआ और उनका विनाश निश्चित हो गया। मनुष्य के विनाश का समय तब आता है जब वह इन 3 गलतियों को करता है। पहली, स्त्रियों का अपमान और उनके प्रति अनैतिक व्यवहार। नंबर 2, क्रोध और अहंकार। नंबर 3, लोभ और अधर्म।
मित्रों, इनसे बचने के लिए मनुष्य को अपने कर्मों पर देना चाहिए और अपने जीवन को नैतिकता, सहनशीलता और करुणा के साथ जीना चाहिए। यदि वह इन तीन कमजोरियों से बचता है तो वह न केवल खुद को बल्कि समाज को भी विनाश से बचा सकता है। तो चलिए, कैसी लगी हमारी यह कहानी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।